तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि टोकोयामी और आसुया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुके थे क्योंकि वहाँ पे ऑक्टोप्लाज्म ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तो अब आगे तभी ऑक्टोप्लाज्म उन्हें एक चेतावनी दे रहा था कि तुम लोग अभी भी हार मान सकते हो, नहीं तो तुम लोग बहुत ही जल्द मारे जाओगे। और ऐसा होते ही वहाँ पे टोकोयामी ने बोला जल्दी आसु यहाँ से निकलो, और तभी आसुए ने बोला ठीक है रॉजर सर। और वहाँ पे आसुए ने टोकोयामी को वहाँ से निकाल लिया, जिसे देख के मिज़ोरी और ग्रेविटिकल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। आसुए और टोकोयामी आपस में बातें कर रहे थे कि अभी आगे हम क्या कर सकते हैं, पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है नर्स आते हुए बोलती है कि इसमें टोकोयामी का बहुत ही बड़ा लॉस है, जिस देख के मिज़ोरिया और ग्रेविटिकल उसे बोलते कैसे कि तभी वहाँ पे नर्स उसे समझाती क्योंकि टोकोयामी ने बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज से फाइट लड़ी है, पर कभी भी उसके शॉर्ट रन में उसका अभी तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। तो आज हम उसके देखेंगे शॉर्ट रन में क्या है, और यही उसकी अकेलौती वीकनेस हो सकती है। और ऐसा होती है हमें टोकोयामी दिखाया जाता है जो बहुत सारे क्लोन के साथ फाइट करने वाला था, पर तभी वहाँ पे तो आसुया भी आ जाती है जो उसके हाथ बटाती है उन लोगों के बीच में। और तभी वहाँ पे अपना टोकोयामी जो लॉन्ग रेंज के साथ उन सारे क्लोन्स को हरा रहा था, और आसुया के भी उसका बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रही थी। पर तभी वहाँ पे पूरी क्लोन्स की आर्मी आ चुकी थी, और वहाँ पे नर्स बोल रही थी कि अभी टोकोयामी की ओरिजिनल परीक्षा होगी क्योंकि वहाँ पे अभी वो क्लोजन पे उसको मारने का लगेगा और वही उसकी वीकनेस को भर पाएगी। पर तभी वहाँ पे उसे आसुए का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि आसुआ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती है और वो इमोशनल से ही खेलती है। तो देखते हैं इन दोनों का डुओ क्या रंग लाता है। और ऐसा होते ही मिज़ोरिया बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे आसुया भी बहुत ही ज़्यादा उसे पता थी कि वो अपनी इमोशन के साथ खेलती है। उसने वो मिज़ोरिया को बचाने के लिए पूरी हाथ पैर जान लगा दी थी। अब तभी अपने को अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक जगह पे जाके रुक जाते हैं, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और कोई नहीं, वहाँ पे ऑक्टोप्लाज्म रहता है जो उनका ही इंतज़ार कर रहा रहता है। बोलता है कि तुमने यहाँ पे आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और तभी वो अपना सबसे बड़ा हथियार निकालता है, वो अपने चारों तरफ कैसी कैस कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्लोन पैदा हो जाता है, जिसे देख के वो दोनों की बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम इसे कैसे हरा सकते हैं, हम तो इसे हरा ही नहीं सकते। और ऐसा होते ही वो इतना बड़ा क्लोन उनसे पलक झपकते ही ख़त्म कर देता है, मतलब पलक झपकते ही कैप्चर कर लेता है उन लोगों को। और वहाँ पे जो ऑक्टोप्लाज्म है वो बोलता है कि मुझे पता था तुम दोनों टीम वर्क नहीं कर पाओगे। और वैसा होते वहाँ पे टोकोयामी उनको लड़ने के लिए एक शैडो क्लोन भेज देता है उनकी तरफ से, और तभी वहाँ पे वो लोग वो शैडो क्लोन के साथ बिजी हो जाते हैं ऑक्टोप्लाज्म। और तभी वहाँ पे फ्रॉग बोलते कि मुझ पे भरोसा रखो, मैंने तुम्हारे लिए एक तरकीब सोच के रखी है। और तभी वो अपने मुँह से कुछ तो भी बाहर निकालते हुए दिखाई जाती है, और वहाँ पे ऐसे देख के अपना टोकोयामी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो शैडो थी उसके साथ लड़ रही थी, और वहाँ पे फ्रॉग की गर्ल जो रहती थी आशुया बोलती थी बस थोड़ा देर। और ऐसा होते वहाँ पे हमें ऑक्टोप्लाज्म दिखाया जाता है जो एक बहुत ही बड़ी किक मार के उस शैडो को हरा देता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके पैरों में हथकड़ी बन चुकी थी, और ऐसा होते ही वहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके थे कि ये हथकड़ी आई तो आई कैसे। पर तभी वहाँ पे मिज़ोरी और ग्रेविटिकल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली ही जीत गए थे उनके साथ। और वहाँ पे ऑक्टोप्लाज्म ने उनकी तारीफ की थी, तुमने अपना ताकत से ने अपने दिमाग से खेला है, तो तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने ये लेवल पार कर ली है। और ऐसा होते ही हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें यामारोज़ू और टोरोरोकी दिखाए जाते हैं जो वो इरेज़र हेड के साथ लड़ने वाले हैं। तभी वहाँ पे टोरोरोकी बोलता है कि तुम्हें बस पीछे हट के रहना है, मैं इरेज़र हेड को संभालूंगा। ऐसा वक्त ये टास्क शुरू हो जाता है और वो दोनों एक गली से निकल रहे रहते, वो बोल रहे थे टोरोरोकी बोलता है यामारोज़ू को कि यहाँ पे जिसको पहले देखा वही जीतेगा, तो हमें कैसे भी करके इरेज़र हेड को ढूंढना है। तो तुम हमेशा मेरे पीछे रहना और एग्जिट के लिए रेडी रहना, मैं इरेज़र हेड को संभाल लूँगा। तो तुमने समझ में आ गया, तो चलिए। और तभी वहाँ पे यामारोज़ू बोलते कि नहीं मेरे पास एक कुछ तो भी कहना है। अपन तभी वहाँ पे टोरोकी बोलते हैं अभी वक्त नहीं, चलो जल्दी चलते हैं। और वहाँ पे मैं इरेज़र हेड के ऊपर डायरेक्ट हमला कर लूँगा, तुम तब तक के लिए एग्जिट के लिए तैयार रहना। और ऐसा होते ही वहाँ पे यामारोज़ू बोलती ठीक है तुम जैसा बोलोगे हम वैसे करेंगे, मुझे पता है तुम्हारे पास अच्छा प्लान होगा, तुमने पिछली बार भी मिज़ोरी के सामने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, तो मुझे तुम पे भरोसा है। ऐसा होते ही वहाँ पे टोरोकी बोलता है ठीक है ठीक है। पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इरेज़र हेड आ जाता है और वहाँ पे टोरोकी को एक ही झटके के अंदर पकड़ लेते हैं, और वहाँ पे यामाराज़ी भाग जाती है। और वहाँ पे टोरोकी केरफ में आ जाता है और बोलता है कि टोरोकी तुम मुझे ऐसा बांध के क्या साबित करना चाहते हो, और नीचे के लिए मैं इसको आग लगा के जला दूंगा। पर वहाँ पे जेड बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। और ऐसा होते वो वहाँ से चले जाता है, और हमें दिखाया जाता है यामारोज़ी जो वहाँ से भाग रही रहती है, और वहाँ पे वो बोल रही थी कि अब टोरोकी भी पकड़ा गया, अब मेरा क्या होगा, मैं तो इस जेड को कभी जीत भी नहीं पाऊंगी उनसे। और ऐसा होती वहाँ पे हमें
इरेज़र दिखाया जाता है जो यामारुज़ु के ठीक पीछे था और उनके ऊपर हमला करने वाला था और वहाँ पे वो हमला कर देता है यामारुज़ु के ऊपर, जिससे कि यामारुज़ु बहुत ज़्यादा हैरान थे कि अब वो क्या करेगी। और ऐसा होते वहाँ पे इरेज़र ने यामारुज़ु को पकड़ लिया था और तभी वहाँ पे यामारुज़ु बोल रहे थे कि मुझे छोड़ दो, और तभी वहाँ पे उसे यामारुज़ु को कुछ रियलाइज़ होता है कि उसका कॉर्क तो अभी तक मीटा नहीं है। और तभी वो अपना कॉर्क का इस्तेमाल करते करते ही वहाँ से इरेज़र के चंगुल से भाग जाती है। तभी इरेज़र को तुरंत पता चल चुका रहता है कि अभी यामारुज़ु बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जा रही थी, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा डबल माइंड में हो रही थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोच रही थी, उसके दिमाग में अंदर बहुत कुछ चल रहा था। यामारुज़ु बहुत ही अभी कंफ्यूज थी और वहाँ पे इरेज़र बोलते हैं कि यही तो मेरा चांस है, यही तो मैं उससे पकड़ लूँगा। और तभी वहाँ पे हमें टोरुकी दिखाया जाता है जो यामारुज़ु के बारे में सोच रहा था कि यामारुज़ु के पास कुछ तो कहना चाहती थी वो मुझसे, पर वो कह नहीं पा रही थी। पर तभी वहाँ पे यामारुज़ु आ जाती है जो बोलते है टोरुकी को, हे टोरुकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें छुड़ाने आ रही हूँ। तभी वहाँ पे टोरुकी बोलता है कि रुको जल्दी, तुम्हारे पीछे इरेज़र आ रहा है तो जल्दी से तुम कुछ करो, और मुझे पता है तुम्हारे पास एक प्लान है, मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलने के रेडी हूँ, तुम पे इस वहाँ से तुम कर सकते हो, तुम इरेज़र को हरा सकते हो। तो वहाँ पे हमें इरेज़र दिखाया जाता है यामारुज़ु के ऊपर हमला ही करने वाला था, मतलब वहाँ पे यामारुज़ु बोलती कि मैं तुमसे नहीं हार सकती इरेज़र। और ऐसा होते ही वहाँ पे वो बहुत सारे बॉम्ब ऊपर भेज देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा फ्लैश हो जाता है, क्योंकि वो फ्लैश ग्रेनेड थे। और वहाँ पे इसी मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ पे यामारुज़ु टोरुकी को नीचे उतार देती है और बोलती कि मेरे पास एक प्लान है, बस तुम टोरुकी मेरे साथ रहना और हम इरेज़र को इजीली हरा सकते हैं। और ऐसा होते इरेज़र बोलता है कि अभी तो गेम में मज़ा होना शुरू हो गया है। और वहाँ पे बोलता है टोरुकी आगे क्या करना है यामारुज़ु। और वहाँ पे यामारुज़ु कहती है कि जैसे कि पिछले फाइट में हमने देखा था कि इरेज़र को बहुत ही ज़्यादा गंदी इंजरीज हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने कॉक को अभी लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें एक ब्लाइंड स्पॉट है उनका, जब भी वो पलक झपकाएंगे हमें उनको तभी उनके ऊपर हमला करना है। तभी वहाँ पे हमें इरेज़र दिखाया जाता है जो टोरुकी के ऊपर हमला करने वाला था, पर तभी वहाँ पे टोरुकी को हमला करते हुए बस थोड़े ही वक्त बाकी था, तभी वहाँ पे इरेज़र की पलक झपक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टोरुकी अपना जलवा दिखा देता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ी आइस फॉल कर लेता है। और तभी वहाँ पे टोरुकी बोलता है कि अब हमने ये कर दिया, अब हमें आगे क्या करना है यामारुज़ु। और यामारुज़ु तभी हमें दिखाई जाती है जो बहुत सारी रस्सियाँ बना रही रहती है, जो मतलब इरेज़र की जैसे ही रस्सियाँ बना रहती है। तभी वहाँ पे यामारुज़ु बोलती कि ये इरेज़र जैसे ही एक रस्सियाँ है, क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं, पर हमें पता नहीं उनका कौन सा फायर ब्रेक है, पर मेरे पास एक प्लान है, अगर ये वर्क कर गया तो हम उन्हें हरा सकते हैं ईजीली। और ऐसा होते हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ बस हमें एक चांस का इंतज़ार करना है, उनका एक गलत मूव। और इरेज़र दिखाया जाता है जो उनको ढूंढ रहा रहता है। वो बोलता है कि अभी हमें वो कहाँ मिलेगी, और अभी भी तक इरेज़र की थोड़ी सी पावर अभी रिकवरी नहीं हुई थी। तभी वहाँ पे उन्हें दोनों मिल जाती है इरेज़र को, और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी वो यामारुज़ु की एक चाल रहती है और वहाँ पे यामारुज़ु उनके ऊपर एक हमला करने वाले रहते हैं और वहाँ पे कर लेती है, जिसे देख के इरेज़र भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वहाँ पे तभी यामारुज़ु बोलते हैं कि अभी टोरुकी यही तुम्हारा फ़ायदा है, मतलब यही तुम्हारा चांस है। और वहाँ पे तभी टोरुकी भी उनके ऊपर फायर से अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से जो पट्टियाँ थी वो अचानक से टाइट हो जाती है और वहाँ पे जो इरेज़र है वो बंधक बन जाते हैं। और ऐसा होते ही वो दो टोरुकी और यामारुज़ु ने फाइनली इरेज़र को हरा दिया था। और हमें इरेज़र के हाथों में वही हथकड़ी दिखाई जाती है और वहाँ पे टोरुकी जो रहता है वो यामारुज़ु को अप्रिशिएट करा रहता है कि तुमने इरेज़र को बहुत ही अच्छे से हराया है। और इसे देख के यामारुज़ु बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि तुमने शुक्रिया टोरुकी, तुमने मेरे पेपर हो सके। और तभी वहाँ पे इरेज़र बोलते हैं कि तुम लोग ये टेस्ट पास कर लेते हो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।